अच्छा सेठ साहब, जब ट्रेड डील भारत और अमेरिका के दरमियान बनी तो ऐसे लग रहा था जैसे टेबल्स टर्न हो जाएंगी। वो एक अरसे से जो रगेद रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया को, उसका सिलसिला रुक जाएगा। बट एक बार फिर वो जंग रोकने का क्रेडिट लेते दिखाई दिए और अब की बार तो उन्होंने तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर दी। वो नाम नहीं लेते कि किसने किसके तैयारे गिराए, लेकिन सभी समझते तो हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये रवैया किस लिए है अब, जब ट्रेड डील हो चुकी? ट्रेड डील अभी हुई है, उसके डिटेल्स नहीं भी हुए ना। अभी बहुत सी चीजें वर्कआउट करनी है। इंडिया ने बहुत सी बातें कर दी है ना कि हम इतने बिलियन, 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बातें ही हैं अभी तक। तो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रेशर जो है ना वो बरकरार रखना है इंडिया के ऊपर। अच्छा। और इसके अलावा पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसमें इसहाकडार साहब भी शामिल हैं, वजीर आजम और इसहाकडार साहब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे भी मिले। तो सिटी साहब, उन मुलाकातों का एजेंडा इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या हो सकता है? रूजवेल्ट के ऊपर कहा गया कि साइन हो गए हैं, एमओयू साइन हो गया है, स्टीव विटकॉफ ने साइन किया है पाकिस्तान के साथ। उस पर क्या पेशरफ्त होगी? ईरान के हवाले से क्या बात हुई, या आईएमएफ को लेके भी कुछ डिस्कस हुआ? नहीं नहीं, ईरान शान कोई नहीं डिस्कस हुआ होगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, इसको कोई छुपी हुई चीज नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जात को, उनकी फैमिली को फायदे दिए जाए और उनको अपने साथ रखा जाए। हम्म। कभी वो उनको उनको करेंसीज क्रिप्टो के ऊपर कर देते हैं, कभी वो मिनरल्स को एक्सेस दे रहे हैं, कभी रेकोडिक में दे रहे हैं। हम्म। अब जाकर रूजवेल्ट के अंदर भी उनको आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुसी ले लो। हम्म। तो मतलब है कि आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी है जो डोनाल्ड ट्रंप को समझ आती है, विच इज हम्म। नॉट डिप्लोमेसी, हम्म। विच इज दिस। हम्म। तो तो इंडिया बेचारा, इंडिया तो बड़ा परेशान होगा, ये कर देगी पहले पाकिस्तानी। हाँ, सेठ साहब, इंडिया की परेशानी तो समझ आती है कि वो डिप्लोमेटिकली तो परेशान है, लेकिन एक तरफ राफेल की हम तबाही की बात करते हैं कि राफेल पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे, दूसरी तरफ उसकी डील में हमने देखा कि भारत साबित कदम रहा है, बल्कि उसने तैयारों की तादाद बढ़ा दी है परचेज के लिए। नई डील होने जा रही है। तो ये तो उस तासुर की नफी करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ डैमेज किया था राफेल को। नहीं देखिए, डैमेज तो किया था और वहां सोचों में पड़ गए थे। अमेरिका भी चाह रहा था कि हमारे इंडिया जो है अमेरिकन जहाज ले। हम्म। और मगर इंडिया ने भी देखा कि अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। आज ये इस तरीके से है, कल को और भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो हम्म। उन्होंने ऑन बैलेंस यही देखा है कि शायद राफेल का फेलियर नहीं था, इट वाज द फेलियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। के पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाई थी बिटवीन डेटा लिंक्स जी। एंड वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो हम्म। एंटिसिपेट नहीं किया, उसमें राफेल की कोई गलती नहीं थी। तो आई थिंक ये उन्होंने ये फैसला किया कि राफेल तो ठीक है, और अब और भी ज्यादा, बिकॉज हम्म। अब जो स्ट्रेटजी इंडिया बना रहा है वो ये है कि हम दूर से लड़ेंगे, हम्म। हम करीब आएंगे ही नहीं। अब हम्म। उनकी स्ट्रेटजी इज कि आप पाकिस्तान की जो वो एरियल सर्वेलेंस है ना, जिसकी वजह से वो आपको 150 किलोमीटर या मील पे देख लेते हैं, ओके। वो कहते हैं हम इससे भी पीछे हटके हम इनको इनको वहां से हम चलाएंगे सब कुछ, ताकि आपकी जो हॉक आई है या जो आपकी एरियल सर्वेलेंस है, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहां से आप डेटा लिख देते हैं अपने जहाजों को जो कि फायर करते हैं मिसाइल्स, और हम्म। वो ब्लाइंड जाती हैं जब अंटिल दे गेट क्लोज टू इट, तो वहां से फिर क्लिक ऑन हो जाता है। तो हम्म। अब इंडिया ने भी ये फैसला कर लिया है, राफेल लेना है। राफेल की लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस रडार भी है, और वो कहते हैं हम दूर से 250 किलोमीटर से हम लड़ेंगे हम पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत तब्दील किया है। ओके, ऐसे में ईरान का तस्करा हुआ सेठी साहब, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। यानी दिसंबर में ईरान के अंदर शोरिश हुई, मुजाहरे हुए, उसके बाद से अमेरिका ने धमकियां देना शुरू की। इधर पीस बोर्ड के ऊपर पेशरफ जारी है, उधर ईरान को धमकाने का सिलसिला जारी है। और अभी आपने खुद ही तस्करा कर दिया कि वहां मशकें हो रही हैं और आपनाए हर्मस को बंद करने की स्लाइटली जुजवी तौर पर ईरान ने पेशकदमी कर ली है। मीनवाइल ईरान के जो मुस्तकिल मिशन है, उनकी जानिब से सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को खत लिखा गया कि अगर अमेरिका ने कोई ऐसा इकदाम किया तो हम भी फैसला कौन इकदाम से इसका जवाब देंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आइंदा 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि हम मुआहिदा करते हैं ईरान के साथ या ईरान पे हमला होता है। तो वाकई 10 दिनों के अंदर अंदर ये डिसाइड हो जाएगा। देखिए, ये सारा कुछ अमेरिका ने पूरी अपनी जंग की जो सामान है वो भेजा था जी। धमकी देने के लिए। हम्म। वो धमकी काम नहीं आई ना, जी। फिर इस पे एक दफा पुश बैक किया, फिर हम्म। भी और भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कहते हैं 10 दिन और दे देते हैं। हम्म। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान धमकियों के अंदर आ नहीं रहा है। ईरान ये कह रहा है, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो मेरी जो खबर है, अंदर की है या बाहर की है,
वो ये है कि अमेरिका ने एक पेशकदमी की थी कि ईरान को कि देखिए हम नहीं चाहते जंग, आप भी नहीं चाहते, अच्छा। मगर अब ये है कि हम दोनों बहुत आगे बढ़ गए हैं। हुँ, हमने अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम पीछे कैसे चले जाएंगे? हुँ, अगर हम कुछ किए बगैर वापस जाते हैं तो अस्सी तो उड़ जाएंगे कर। जी। हमारा जो सारा फोर्स वो तो फर्क है, फिर हमारी जो, तो आप ऐसे करें, एक छोटी सी जंग कर लेते हैं। हुँ, वो छोटी सी जंग से मुराद है कि आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हम आके कुछ ठिकाने जो हैं ठाटू कर देंगे वहां, अच्छा। और आप मेहरबानी करके 2-3 ऐसी जगह ढूंढ लें जहां आप ठाटू कर दें। उसके बाद आप कहें आप जीत गए, हम कहेंगे हम जीत गए, हम चले जाएंगे एक और वापस। हुँ, हुँ, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ये। ईरान ने कहा नो, अच्छा। तुम एक बम भी मारोगे तो हम फिर सारा ही मारेंगे। हुँ, हुँ, हम इसराइल को तो मारेंगे मारेंगे ही, हम यूएई को भी मारेंगे, जहां आपके बेसिस है कतर में भी, इधर उधर भी हम, फिर इट्स फुल वॉर। हुँ, हुँ, एक कदम आपने आगे बढ़ाया जंग की, एक बम फेंका तो इट्स फुल वॉर। ये भूल जाएं कि जी आपको अब मौका दे दिया जाए वापस जाने का, आप बम मार के वापस चले जाए, ये नहीं होगा अब। हुँ, हुँ, तो अब अमेरिका जो है उसको उसने 10 दिन और मांग लिए। जी। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। हुँ, अब वो 10 दिन के अंदर ये लोग जिनीवा में भी बात कर रहे हैं और जगह पे भी बात कर रहे हैं, और वो जो अमेरिका ये चाहता है कि इनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। अभी तक तो 3 पॉइंट एजेंडा जो है उसके ऊपर ईरान जो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर तो कंसीड करने के लिए तैयार नहीं। एक पॉइंट है जो न्यूक्लियर जो फिसाइल मटेरियल है उनके ऊपर, उसके ऊपर वो बात करने के लिए तैयार है, एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार है। मगर क्या वो अपना मिसाइल डिफेंस और वो जो है उसको गिव अप करेगा? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुँ, हाँ, हुँ, तो वो तो ईरान तो ये कह रहा है आप सैंक्शंस उतारें, कारोबार करें हमारे साथ, ये ऑफर किया है उन्होंने कि हम इतने बिलियन का कारोबार करते हैं आपके साथ, आपके ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, और मगर आप ये है हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हुए वो भी आप खोलें, एंड सो ऑन। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अपने लिए ढूंढ रहा है रास्ता निकलने का यहाँ से। इसराइल पुश कर रहा है, करो करो करो, बिकॉज इसराइल का जो प्रोजेक्ट है ना वो ये छोटी वॉर नहीं है। इसराइल का ये प्रोजेक्ट है कि इजरायली एयरफोर्स एंड अमेरिकन मिलके ईरान को बिल्कुल तबाह कर दे। हुँ, अगर हुँ, 1 महीना भी लगता है, जैसे इसराइल ने गाजा के अंदर किया है ना, जी। तबाही कर दी, बिल्कुल छोड़ा नहीं। हुँ, वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर भी ऐसे ही किया जाए, हुँ, और उसका जो नतीजा वो चाहते हैं कि ईरान के कम से कम 2 या 3 टुकड़े भी कर दिए जाएं, कि जैसे ये पूरी कैंपेन शुरू होती है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे ईरान के अंदर और शायद इसराइल के अंदर भी, और इट विल इनगल्फ द एंटायर मिडल ईस्ट। तो इसराइल तो ये चाहता है। हुँ, अब ईरान के पास मिसाइल्स तो हैं, वो कर तो सकता है बड़ा डैमेज, मगर अगर ये बात आई ना आगे, हुँ, तो ये मुझे लगता है कि ये फुल फ्लेज अटैक आएगी अमेरिकन और इसराइल की, और ये फैसला ये करेंगे या तो ये वापस जाए, जिसे कहते हैं ना कौड़ा कुट करके, तो कुछ ना कुछ कह के कोई डील करके तो निकल जाए, अच्छा। या ये है कि ये हम आएंगे और ये फुल फ्लेज वॉर करेंगे और ईरान को तबाह करने की कोशिश करेंगे, इनके लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, इनके हेडक्वार्टर्स को एलिमिनेट करेंगे, और मैसिव कैंपेन होगी ऑल अक्रॉस। और उधर से जैसे इन्होंने पहले शुरू किया था कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट फैसिलिटीज दे दी थी घुसपैठियों को, जो कि इनके कुर्द हैं, बलोच हैं, उनकी तरफ से इलाकों में से ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वहां से ये फिर उकसाएंगे ईरान के लोगों को हुँ, रेजीम चेंज के लिए, हुँ, और फिर और पैसा डालेंगे। तो ये इट कुड टर्न आउट टू बी 1-2 मंथ एजेंडा, और इवन अ 2-3 वीक एजेंडा, जिसके अंदर कोशिश ये होगी कि इतनी बमबारी की जाए, इतनी बमबारी की जाए कि ईरान की आवाम खड़ी हो जाए, और वो खड़ी होकर और अपनी रेजीम के खिलाफ पूरा एक ईरान एक फ्लड आ जाए, वो वेव ऑफ प्रोटेस्ट, और इस्लामिक रेजीम फारग हो जाए, रेजीम चेंज हो जाए। तो हुँ, मेरा ख्याल है अब ये उस तरफ की सोच रहे हैं, मगर सोचना उसमें उसका जो जो चीज इनको रोक रही है वो सिर्फ ये है, ये नहीं कि जी कितने ईरान का क्या होगा, नो, वो तो कर देंगे, वो कह करो खत्म इसको। अच्छा। वो जो रोक रही है वो ये डरे हुए हैं कि इनके जो एलाइज हैं, हुँ, कुवैत, कतर, यूएई, जहां इनके बेसिस हैं, हुँ, और इसराइल, ये जो मिसाइल्स आएंगी ना ईरान की तरफ से फुल फ्लेज्ड, हुँ, वो कैजुअलिटीज वहां कितनी होंगी? क्योंकि देखिए ईरान के अंदर तो ये 2 लाख बंदा मार दें, जैसे लाख बंदा पैलेस्टाइन में मार दिया है, क्या हुआ? तो ईरान के अंदर 2 लाख बंदा मार देंगे तो क्या होगा? इनके लिए 2 लाख बंदा कुछ भी नहीं, मगर इनके लिए 5,000 इसराइली मर जाएं, या दुबई के अंदर, या अबू धाबी के अंदर, या कतर के अंदर कुछ हो जाए, तो ये इनका जो सारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है वो दैट विल फॉल अपार्ट।
तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वहां उनके अंदर एक बम भी गिरे, ये मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वहां तो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जो सब कुछ जो हो रहा है, भाग जाएगी लोग वहां से।